जी गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है और मैं ड्राइव दुबई ड्राइविंग सेंटर में जॉब करता हूँ, ड्राइविंग स्कूल में। और मैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, यूएई ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। आज हम एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, आज मैं आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे दुबई में, यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो मज़ीद मेन वीडियो के पार्ट की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है अपने नए आने वाले व्यूअर्स से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और लाइक ज़रूर करें, और ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक इजीली पहुंच सके और हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चले भाई, चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की जानिब। तो आज हम बात करेंगे दुबई में, यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले इसमें हम दो कैटेगरी इसकी बनाएंगे, एक बनाएंगे दुबई की और एक बनाएंगे अदर एमिरेट्स की। अदर एमिरेट्स मतलब शारजा, अजमान, अबू धाबी, रासिल खैमा या फजेरा या जितनी भी स्टेट हैं यूएई। सबसे पहले हम बात करेंगे दुबई के बारे में कि जिनके पास दुबई का वीज़ा है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे जो लास्ट वीडियोस में हमारे कमेंट्स आ रहे थे तो उसमें बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे कि क्या विज़िट वीज़ा पे भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास कोई भी किसी किस्म का भी विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, उस पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होना ज़रूरी है। आपके पास यहाँ का वर्क वीज़ा हो, एम्प्लॉय का वीज़ा हो, या आपका अपना बिजनेस है, या आप स्टूडेंट हैं। और फीमेल के लिए अगर वो हाउस वाइफ का वीज़ा भी है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो बात करते हैं दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के। आज का जो करंट टाइम चल रहा है, आज का जो टाइम चल रहा है अगस्त 2020। फ़िलहाल जो है एनओसी जो है, जो एम्प्लॉयर से होती है, कंपनी से होती है, वो भी उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त आपका जो वीज़ा पेस्ट हुआ है पासपोर्ट पे, उसकी कॉपी, और आपका पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज है उसकी कॉपी, और आपकी जो एमिरेट्स आईडी है ओरिजिनल, वो चाहिए होगी। और उसके बाद अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है, जैसे अगर आप इंडिया से हैं, आपके पास इंडिया का, या पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आपके पास वहाँ का 2 साल का, 5 साल का, या जितने भी पुराना आपके पास लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस आपको लेके आना पड़ेगा। तो उसके साथ आप फाइल ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल जो एनओसी की वो ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनओसी अभी हो रही किसी भी किस्म का वीज़ा है, चाहे आपका लेबर का वीज़ा है या मैनेजर का वीज़ा है, किसी को भी एनओसी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, और किसी भी कैटेगरी के लिए ज़रूरत नहीं है, चाहे मोटर बाइक का हो, कार का हो या हैवी ट्रक का हो, किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इन चीज़ों के साथ एक चीज़ होती है आई टेस्ट। आई टेस्ट आँखों का टेस्ट किया जाता है। जब आई साइट आपकी चेक की जाती है कि आपकी जो आँखों की जो आई साइट है, आपकी जो नज़र है वो वीक है या सही है। वीक है तो कितनी वीक है उसका टेस्ट किया जाता है। अगर आपने ऑलरेडी वो करवाया हुआ है वो 3 साल तक वैलिड होता है। अगर आपने कहीं से करवाया तो वही रिपोर्ट ले आएँ, तो आपकी जो कोर्स की फ़ी होती है उसमें वो अमाउंट इंक्लूड होती है, वो लेस हो जाती है आपको। अगर आपने नहीं करवाया हुआ तो वो स्कूल में वो आई टेस्ट करते हैं, तो वो सेम रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आपका आई टेस्ट भी हो जाता है साथ में। तो ये थी दुबई के बारे में। और अब हम बात करेंगे अदर एमिरेट के बारे में। अदर एमिरेट में जैसे शारजा, अजमान, अबू धाबी, फजेरा, रासिल खैमा, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनमें से अगर किसी का भी स्टेट का आपके पास वीज़ा है, दुबई का वीज़ा नहीं है, कोई और वीज़ा है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शराइत होती हैं। जैसे कि या तो जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी की ब्रांच दुबई में होनी चाहिए। ठीक है। और आपकी जो कंपनी है उसका ट्रेड लाइसेंस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का वीज़ा शारजा का है, उसको कंपनी की ब्रांच दुबई में भी है, तो शारजा जहाँ का वीज़ा है वहाँ का ट्रेड लाइसेंस, और दुबई जहाँ पे उनकी ब्रांच है, दोनों साइड का ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा। और अदर एमिरेट के लिए एनओसी भी चाहिए होगी। एनओसी में ये मेंशन किया होना चाहिए कि आप दुबई में जॉब करते हो। एनओसी के ऊपर जो सील लगी होती है, स्टैंप लगी होती है, वो भी दुबई की होनी चाहिए। और उसके ऊपर कैटेगरी लिखी हो कि आप किस कैटेगरी के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके साथ आपका वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, एमिरेट्स आईडी, और सेम उसी तरह से आई टेस्ट अगर आपने करवाया हुआ तो रिपोर्ट ले आएँ। अगर आपने आई टेस्ट नहीं करवाया हुआ तो वो आप स्कूल से करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कंट्री का लाइसेंस है तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। तो ये एक कंडीशन होगी जिसमें ट्रेड लाइसेंस है। इसके साथ ही एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि अगर कंपनी की ब्रांच नहीं है दुबई में, जैसे
आप दुबई में रह रहे हो, आपकी अकोमोडेशन दुबई में है, आप काम कर रहे हो शारजा में या अजमान में या अबू धाबी में, कहीं पे भी कर रहे हो, तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप दुबई में रहते हो। प्रूफ आप क्या दोगे? एक, या तो आपने कोई फ्लैट खरीदा होगा जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है, उसके आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, साथ अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट कॉपी, अपनी एमरेट्स आईडी और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बताया वो सारे आप दिखाएंगे, फिर आपकी दुबई में फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपने फ्लैट खुद खरीदा नहीं हुआ तो मोस्टली क्या होता है, आपने रेंट पे लिया होता है, तो वो रेंट का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम होना चाहिए, जो बंदा फाइल ओपन करवा रहा है उसके नाम होना चाहिए। तो वो हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देवा बिल जिसको बोलते हैं वो हो जाए, और उसके बाद जो टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी, रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है और दीवा बिल, ये दोनों चीज़ें, वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, एमरेट्स आईडी, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ क्योंकि ये प्रूफ बन जाता है कि आप दुबई में रह रहे हो, तो आप दुबई में फ़ाइल ओपन कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी आ जाता है कि अगर आपका इनडायरेक्ट वीज़ा है, डायरेक्ट वीज़ा नहीं है। इनडायरेक्ट वीज़ा कैसे है कि कोई जैसे हाउसवाइफ का वीज़ा होता है, उनका स्पॉन्सर जो होता है उनका हस्बैंड होता है, ठीक है। अगर किसी ने अपने बेटे को स्पॉन्सर किया है, अपनी बेटी को स्पॉन्सर किया है, तो वो भी, क्योंकि दुबई यूएई जो है वो नेशनलिटी तो देता नहीं है फॉरेनर को, तो जब उन्होंने अपने फैमिली को बुलाना होता है तो अपने स्पॉन्सर वीज़ा पे ही बुलाना होता है। तो उनके लिए भी यही है कि अगर वो, उनका फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहती है और उसके हस्बैंड जो है उनका वीज़ा, और उनका वीज़ा अपना शारजा का वीज़ा है, लेकिन वो दुबई में रह रहे हैं, फिर वो जो उनका हस्बैंड है, जो उनका स्पॉन्सर है, उनका वीज़ा और पासपोर्ट कॉपी, अपना वीज़ा और पासपोर्ट कॉपी, और जो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो उनके अगर हस्बैंड के नाम पे है, जो स्पॉन्सर है या फादर है या हस्बैंड है उसके नाम पे है, और देवा बिल जो है वो भी उसके नाम पे आता है, तो उसके साथ आप सबमिट करवाने से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं। तो ये हो गई। इसके बाद सेम वही कि आई टेस्ट का तो अगर करवाया है तो ठीक है, नहीं करवाया तो आप करवा सकते हो। और जो लाइसेंस होता है आपकी कंट्री का, वो आपने ओरिजिनल लेके आना होता है। दो चीज़ें जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए होती हैं, एक आपकी एमरेट्स आईडी और एक आपका जो प्रीवियस लाइसेंस है, जो आपकी कंट्री का लाइसेंस आपके पास है। बाकी सारी चीज़ों की कॉपी चल जाती है, जैसे वीज़ा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, और ट्रेड लाइसेंस है, टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ये चीज़ें जितनी भी रिक्वायर्ड होती हैं उनकी कॉपी। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि कितनी तस्वीरें, कितनी पिक्चर्स जो हैं वो चाहिए, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती। जब आपकी आईडी हम स्कैन करते हैं तो वही जो आपकी आईडी पे पिक्चर लगी होती है, वही आईडी पिक्चर जो है वो हमारे पास आती है, तो उसी को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं, वही जो है आपके लाइसेंस पे भी लगती है। और एक चीज़ और है, मैं ऐड करता चलूँ, कुछ क्या होता है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसका पहले जो वीज़ा था अबू धाबी का था या शारजा का था, अभी वो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है कोई भी बंदा, तो उसके पास पहला लाइसेंस जो है वो किसी और एमिरेट का है, अबू धाबी या शारजा का। तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा कि अबू धाबी से अगर उसका लाइसेंस है पहला, तो उसने दुबई में फ़ाइल ओपन करवानी है, तो पहले उसको वो लाइसेंस को दुबई में ट्रांसफ़र जो है करवाना पड़ेगा। दुबई के वहाँ का जो रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होगी अबू धाबी की, उनसे उसको एनओसी लेनी पड़ेगी। वो जो भी पेपर उसको बना के देंगे, उनको बोलना होगा कि मैं दुबई में लाइसेंस को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो फिर दुबई का जो आरटीए है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यहाँ पे आके आपने सबमिट करना होगा। उसकी कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ माइनर से बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो आपका जो पहले वाला लाइसेंस है दुबई में हो जाता है। तो आपका जो रिकॉर्ड है, जो पहला लाइसेंस है वो दुबई में आ गया, तो अब जब नेक्स्ट आप लेंगे लाइसेंस, तो उसी लाइसेंस पे नया जो कैटेगरी आपने ली है वो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद एक मैं चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना, कि जो एनओसी है फ़िलहाल वो रिक्वायर्ड नहीं है, दुबई वालों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे नए आने वाले नोटिफिकेशन के बाद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो या जिनके दोस्त हैं आगे जो लेना चाहते हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दें कि अभी ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ाइल है वो ओपन कर लें। बाद में अगर एनओसी की ज़रूरत पड़ी तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका कंपनी एनओसी नहीं देती। तो दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप चाहते हो कि अभी आपके पास इतने अमाउंट नहीं है कि आप लाइसेंस ले सको, बाद में लेना चाहते हो, लेकिन क्योंकि बाद में एनओसी की ज़रूरत पड़ सकती है, मुश्किल आ सकती है, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रेशन अभी करवा के छोड़ सकते हो। 3 महीने तक लर्निंग परमिट जो है आपका वैलिड होता है। 3 महीने के बाद कुछ माइनर से चार्जेस के साथ वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड भी हो जाता है। तो
अभी फ़ाइल ओपन करके छोड़ भी सकते हैं। जब 2-3 महीने के बाद आपका प्लान बनता है, आपकी टाइमिंग जो है वो जो आपको सूट करती है, या आपके पास फिर फाइनेंशियली जो आपको प्रॉब्लम नहीं आती, आप एक्टिव हो जाते हो फाइनेंशियली भी, तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। इसके साथ साथ एक तो मैंने आपको बताया कि एनओसी की भी ज़रूरत नहीं है। बिना एनओसी के बहुत ज़्यादा फाइल्स ओपन हो रही हैं, और आप भी जल्दी से फ़ाइल ओपन करवाएं ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी चीज़ जो है, ड्राइव दुबई ड्राइविंग सेंटर की डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो अभी भी चल रही है। जो 30% डिस्काउंट है वो अभी भी चल रहा है। 1000 के करीब डिस्काउंट चल रहा है इनका, लमसम पे भी और नॉर्मल पे भी। तो जल्दी से जल्दी ये ओपन करवाएं ताकि ये डिस्काउंट जो है वो बंद होने से पहले भी आप फ़ाइल ओपन करवा सकें। और एक और चीज़, ड्राइव दुबई का शायद आपने कंपेयर किया होगा किसी और स्कूल के साथ, थोड़ा सा प्राइस तो ऊपर हो सकती है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा कैसे है कि ड्राइव दुबई ड्राइविंग सेंटर में 45 डेज से लेके 3 मंथ तक, मतलब 45 दिन से लेके 3 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत बचेगा। यूएई में, दुबई में टाइम ही सब कुछ है। और अगर आप चाहते हो कि आपका लाइसेंस थोड़ा जल्दी मिल जाए आपको, वैसे तो हमारे पास बहुत अच्छी प्राइसेस हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनसे हमारी थोड़ी हाई है, लेकिन उनके बदले में हम आपका टाइम बहुत सेव करते हैं। आपको 2 से 3 महीनों में लाइसेंस आपको दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी गाइस, और मेरा जो है और भी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो शेयर की हैं। लाइट व्हीकल के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के बारे में, तो वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने मोटर बाइक के बारे में भी डिटेल से वीडियो जो शेयर की है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। थ्योरी टेस्ट है वो कैसे पास करते हैं, उनका मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दिया है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ कितने टेस्ट होते हैं पूरी डिटेल जो है वो मैंने कर दी है। और अभी आगे भी जितनी भी कैटेगरीज हैं लाइसेंस की जो रहती हैं, उनके बारे में भी मज़ीद वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सब व्यूअर से, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन जो है, घंटी का जो निशान है, उस पर ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है, हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक ईजीली पहुँच सके। और जो एक्टिव नहीं होते यूट्यूब पे ज़्यादा आपके दोस्त, तो उनको ये इंफॉर्मेशन जो है दिया करें, उनको लिंक भेजा करें, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें, और उनके लिए भी दुबई में, यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो इंफॉर्मेशन है बेसिक, वो उन तक ऑलरेडी पहुंच चुकी हो, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो जी गाइस, थैंक यू सो मच देखने के लिए। मज़ीद मैं आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। और कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।